नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, वो है सोना। सोना की चर्चा करूंगा जो हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हम सोना यानी गोल्ड के विषय में वही हम तथ्य बताएंगे जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। और सोना से संबंधित जो भी तथ्य आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, हम सारे वो तथ्य बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा, ताकि सोना से संबंधित वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी है आप जान सके। मेरा एक ही उद्देश्य होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो बनाऊं और आपके नॉलेज को बढ़ाऊं, ताकि आपके सपने जो है साकार हो। जितना हो सके अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेंगे। आप सभी को समय समय पर वीडियो जो है मिलते रहे। आइए हम चलते हैं सोना, जिसे गोल्ड कहा जाता है, जो काफी लोकप्रिय है। सोना हर किसी को पसंद होता है, सोना हर कोई पाना चाहता है। इसी के विषय में हम आप सभी को आज जानकारी देंगे। आइए चलते हैं सोना के विषय में जानकारी प्राप्त करने। सोना का संकेत होता है AU होता है। यह सोना का जो परमाणु संख्या होता है वह 79 होता है। और ये परमाणु जो भार होता है, सोना का परमाणु भार 197 होता है। सोना धातु जो होता है ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। जितने भी धातु हैं, सभी धातुओं में सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु कौन होता है? वो सोना होता है। सबसे शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है, लेकिन 22 कैरेट सोना का ही आभूषण बनाया जाता है। और सोना को कठोर बनाने के लिए चांदी अथवा तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो आइए मैसेज बोर्ड पर सोना से संबंधित वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए मैसेज बोर्ड पर हम जानेंगे सोना यानी गोल्ड के विषय में। तो सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। और ये सोना जो होता है ये आवर्त सारणी में 1B उप वर्ग का तत्व है। सोना आवर्त सारणी में 1B उप वर्ग का तत्व है। और ये सोना जो है ये आवर्त सारणी में ये छठे आवर्त का तत्व है। आवर्त सारणी में ये छठे आवर्त का तत्व है। और सोना ये आवर्त सारणी में ये D ब्लॉक का तत्व है। सोना का उपवर्ग क्या हुआ? 1B हुआ। छोटा सोना का आवर्त क्या हुआ? छठा हुआ। और सोना 21 ब्लॉक का तत्व है। तो सोना जो है ये D ब्लॉक का तत्व है। सोना का जो परमाणु संख्या होता है ये 79 होता है। और सोना का जो परमाणु भार होता है यह 197 होता है। ये सोना जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और सोना का जो मुख्य अयस्क होता है, तो सोना का मुख्य अयस्क कौन कौन है? तो सोना का मुख्य अयस्क है कैल्वेराइट है, दूसरा क्या है? सिल्वेनाइट है। सोना का मुख्य अयस्क कौन है? तो सोना का जो मुख्य अयस्क है ये है कैल्वेराइट है, दूसरा क्या है? ये सिल्वे क्या है? नाइट है। ये सोना का ये प्रमुख अयस्क होता है। और सोना जो होता है जितने धातु उपलब्ध है सभी धातुओं में सर्वाधिक आघातवर्ध होता है। आघातवर्ध का तात्पर्य होता है जिसको पीट करके फैलाया जा सके। आइए, सोना धातुओं में ये सर्वाधिक आघातवर्ध आपका धातु होता है।
सोना ये विद्युत का सुचालक होता है और सोना का जो विशिष्ट घनत्व होता है काफी महत्वपूर्ण है। ये सोना का जो विशिष्ट घनत्व होता है यह 19.3 डिग्री होता है। ये 19.3 डिग्री ये सोना का विशिष्ट घनत्व होता है। सोना का गलनांक लगभग 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1063 डिग्री सेंटीग्रेड ये सोना का गलनांक होता है और सोना का क्वथनांक लगभग जो होता है ये 2600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रहे काफी महत्वपूर्ण है। सोना का जो विशिष्ट आपका घनत्व होता है वो कितना होता है आपका 19.3 डिग्री होता है। सोना का जो गलनांक होता है लगभग ये 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सोना का जो क्वथनांक होता है ये लगभग 2600 डिग्री क्या है जी सेंटीग्रेड क्या है जी होता है। काफी महत्वपूर्ण है। अब ये सोना जो है ये सोना को कठोर बनाने के लिए ये तांबा अथवा चांदी मिलाया जाता है और सोना कहाँ घुलनशील होता है। सोना केवल अम्लराज में घुलनशील होता है। सोना केवल अम्लराज में घुलनशील होता है और अम्लराज का सूत्र क्या है जी 3HCl+1 जो है HO3 ये अम्लराज का सूत्र है। सोना अम्लराज में क्या होता है जी ये घुलनशील होता है। ये सोना जो होता है इसका शुद्ध जो रूप होता है ये 24 कैरेट का होता है। सोना का जो शुद्ध रूप होता है ये 24 कैरेट होता है, लेकिन 22 कैरेट सोना का ही आभूषण बनाया जाता है। एक क्वेश्चन SSC+2 में पूछा है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है? तो इसका जवाब होगा 75%। आगे आइए, तार खींचने योग्य सबसे नम्य धातु कौन होता है? सोना होता है। तार खींचने योग्य सबसे नम्य धातु सोना होता है। और सबसे पतली चादर जो है सोना का ही बनाया जा सकता है। पतला से पतला चादर सोना का ही बनाया जा सकता है। और ये आयरन जो पायराइट होता है, ये आयरन पायराइट को झूठा सोना भी कहा जाता है। इतिहास में सोना से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है जानकारी है तो हम बताएंगे सोना के सिक्के से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके परीक्षाओं में कई बार क्या जी पूछे हुए हैं कि भारत में पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया? तो भारत में पहली बार सोने का सिक्का यूनानियों ने चलाया था। भारत में यूनानियों ने सबसे पहले जो है सोने का सिक्का जो चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोने के सिक्के को प्रचलित किसने किया था? यह क्वेश्चन कई बार BPSC में पूछा हुआ है कि भारत में सोने के सिक्के को प्रचलित कौन किया? जवाब होगा कुषाण शासक बीमा कटफिसस। कुषाण शासक बीमा कटफिसस ने भारत में सोने के सिक्के को प्रचलित किया। आप यहां से नोट कर सकते हैं, कुषाण शासक जो है ये बीमा कटफिसस ने भारत में सोने के सिक्का को प्रचलित किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने दिया? प्योर की बात मैं कर रहा हूं। भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया? इसका जवाब होगा कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने ही भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। आप यहां से नोट कर सकते हैं, कुषाणों ने देश में सबसे ज्यादा यह शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, जबकि भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया? तो गुप्त क्या है जी शासकों ने। गुप्त शासकों ने भारत में सबसे ज्यादा सोने का जो है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोना सिक्का कौन चलाया? कुषाणों ने। जबकि भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया? तो गुप्त क्या है जी शासकों ने। ये सोना के संदर्भ में आपके परीक्षाओं से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रस्तुत किया। यह जानकारी
कैसा लगा, यह ज्ञान कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को ज्ञान प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद।